इल्ला रहमतन लिलआलमीन, और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर ही भेजा। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर ही भेजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों, रसूलों और फरिश्तों के लिए रहमत हैं, दीन व दुनिया में रहमत हैं, जिन्नात और इंसानों के लिए रहमत हैं, मोमिन और काफिर के लिए रहमत हैं, हैवानात, नबातात, जमादात के लिए रहमत हैं, अलगर्ज़ के आलम में जितनी चीज़ें दाखिल हैं, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के लिए रहमत हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होना, यानी हुजूर का रहमत होना, ये आम है, ईमान वालों के लिए भी और उसके लिए भी। फरमाते हैं कि जो ईमान ना लाया। मोमिन के लिए हुजूर रहमत कैसे हैं? तो आप फरमाते हैं मोमिन के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत दोनों में रहमत हैं। और फरमाया कि जो ईमान ना लाया उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत हैं कि हुजूर की बदौलत ये दुनिया में ईमान न लाने वाले काफिर जो हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से दुनियावी अज़ाब को मौखर कर दिया गया। अगर ये हुजूर का सदका, हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का सदका कि उन्हें ज़मीन में धंसाने, उनकी शक्लें बिगाड़ देने और जड़ से उखेड़ देने वाला अज़ाब हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने मौखर कर दिया। ये हुजूर की रहमत का सदका है कि आज काफिरों को ज़मीन में गाड़ नहीं दिया जाता, आज उनकी शक्लें नहीं बिगाड़ दी जाती, आज उन्हें जड़ से नहीं उखेड़ दिया जाता। और आला हज़रत ने तो कमाल कर दिया इन आयत पर। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब पर रहमत व नेमत रब्बुल अरबाब हुए कि वो सब हुजूर की सरकार आली मदार से। फरमाते हैं बहरामंद फैज़ियाब, इसीलिए औलियाए कामिलीन हो व उलमाए आमिलीन हो। फरमाते हैं कि ये सब के सब तसरीहें, यानी उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर फरमा दी कि अज़ल से लेकर अबद तक अर्दो समा में, ओला और आखिरत में, यानी दुनिया और आखिरत में, तीनों दुनिया में, रूह और जिस्म में, छोटी हो या बड़ी हो, बहुत हो या थोड़ी हो, जो नेमत जो दौलत, फरमाया कि जो किसी को मिलती है या आइंदा मिलेगी वो सब हुजूर की बारगाह पनाह से बढ़ती और बढ़ी है और बढ़ती है और हमेशा बढ़ती रहेगी। और आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हुजूर को भेजा गया। और मोमिनीन पर तो हुजूर इतने कमाल मेहरबान, रऊफ़ और रहीम हैं कि उनका मुशक्क़त में पड़ना हुजूर पर गिरा है और हुजूर मोमिनों की भलाइयों के हरीस हैं। फिर आपने वो आयत करीमा लिखी कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि बेशक तुम्हारे पास तुम में से वो अजीम रसूल तशरीफ़ ले आए कि जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना बहुत भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर बहुत मेहरबान और रहमत फरमाने वाले हैं। और आसियों की शफाअत के लिए तो वो मुकर्रर फरमाए गए हैं। फिर कुरान की एक आयत लिखते हैं वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, यानी गुनाहगारों के लिए हुजूर की शफाअत कैसे होगी। फरमाया ए हबीब, आप अपने ख़ास गुलामों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों की गुनाहों की माफ़ी मांगो। और मेरे आका अपनी उम्मत के गुनाहोगारों के लिए माफ़ी दुनिया में भी मांग रहे हैं और रब्बि हबली उम्मती कहते हुए इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। और क़यामत के दिन भी जब सब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा उस वक्त भी मेरे हुजूर फरमा रहे होंगे अना लहा अना लहा, हाँ मैं ही तो हूँ, हाँ मैं ही तो हूँ। अल्लाहु अकबर। ऐसे महबूब के सही दामन से अल्लाह हमें वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। आगे इरशाद फरमाया कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद
फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तुम फरमाओ मुझे तो यही वही होती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, तो क्या तुम मुसलमान होते हो। इस आयत में यहाँ पर ये फरमाया जा रहा है, महबूब आपको हमने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भी भेजा है, लेकिन महबूब आप इन काफिरों से ये फरमा दीजिए कि माबूद के मामले में सुन लो ए काफिरों कि अल्लाह कौन माबूद है। तो सुनो, फरमाया माबूद के मामले में मेरी तरफ यही वही की जाती है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, लिहाजा तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाकर मुसलमान हो जाओ। आगे इरशाद फरमाया, व इन तवल्लौ फकुल आज़नतुकुम अला सवा व इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून। फिर अगर वो मुंह फेरे तो तुम फरमा दो मैंने तुम्हें बराबरी की बुनियाद पर खबरदार कर दिया है और मैं नहीं जानता कि तुम्हें जो वादा दिया जाता है वो करीब है या दूर है। इस आयत की दो तफसीर की गई। पहली तफसीर ये है कि फरमाया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसकी तफसीर ये है कि फिर अगर वो कुफ़ार यानी काफिरों की जमा कुफ़ार कि इस्लाम कबूल करने से मुंह फेर दें तो महबूब आप इनसे फरमा दें कि मैंने तुमसे लड़ाई का ऐलान कर दिया है, उससे मुताल्लिक जानने में हम और तुम बराबर हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे अल्लाह की तरफ से तुमसे जंग करने की इजाज़त कब मिलेगी। और दूसरी तफसीर उलमा ने इसकी ये की कि महबूब फिर अगर वो काफिर वो कुफ़ार मुँह फेरें और इस्लाम ना लाएं तो आप इनसे फरमा दें कि अल्लाह की वहदानियत से मुताल्लिक जिस चीज़ का मुझे हुक्म दिया गया है मैंने तुम्हें बराबरी की बुनियाद पर उसके बारे में ख़बरदार कर दिया है और रिसालत की तबलीग करने और नसीहत करने में तुम्हारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया और मैं अल्लाह के बगैर बताए नहीं जानता कि तुम्हें अज़ाब या क़यामत का जो वादा दिया जाता है वो करीब है या दूर है। ये जो लफ्ज़ है ना वहीं अदरी, यहाँ पर बहुत से लोगों ने ठोकर खाई तर्जुमे में और वो ये कहते हैं कि देखो हुजूर को कुछ भी नहीं पता था कि वइन अदरी कि जैसे हुजूर ने फरमाया मैं नहीं जानता। इस तरह वो 25वें पारे की आयत लाते हैं कि मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान कि इससे पहले ना तुम किताब को जानते थे और न शरीयत के अहकाम की तफसील को। इसका जवाब सुनिए। सदरुल अफादिल मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह आपने खजानुल इरफान में इस कलाम पर जो वो आपने कलाम फरमाया उसका खुलासा ये है कि यहाँ दिरायत की नफ़ी की गई। अदरी ये जो लफ्ज़ है ये दिरायत, अब ये दिरायत क्या होती है तो सुनिए कि दिरायत का माना होता है अंदाज़े और क़ियास से जानने को दिरायत कहते हैं। इमाम रागिब अस्वानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुफरदात इमाम रागिब में और अल्लामा इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने रद्दुल मुख्तार में इसमें यही जिक्र किया और कुरान करीम में इसके इतलाक़ात पर दलालत करते हैं। तो इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला के लिए दिरायत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, लिहाजा हुजूर ने फरमाया यहाँ अल्लाह के बगैर बताए महज में अपनी अकल से और क़ियास से जानने की नफ़ी की है, ना कि मुतलक इल्म की, और मुतलक इल्म की नफ़ी भी कैसे हो सकती है। लिहाजा क्योंकि हुजूर ने जो इनको ये फरमाया ना कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें जो वादा दिया जाता है वो करीब है या दूर। अब ये क्योंकि क़यामत के बारे में इसी पारे के शुरू में आप सुन चुके थे कि वक़्तरबल वअदुल हक़ कि सच्चा वादा करीब आ गया, तो ये कैसे हो सकता है कि वादे का करीब और दूर होना किसी तरह मालूम नहीं। तो खुलासा ये हुआ कि हुजूर ने इन्हें फरमाया कि यानी मैं अपनी अकल और क़ियास से जानने की नफ़ी की, ना कि अल्लाह के बताए जाने की नफ़ी की, बल्कि हुजूर को जो बताया गया लेकिन इसे सिवाय राज में रखा गया कि क़यामत कब आएगी ये अल्लाह की तरफ से ना बताने का हुक्म था, लेकिन किस दिन आएगी और वो वक्त कितना करीब है उसकी सारी अलामात जो हैं वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बता दी। इसी तरह इरशाद फरमाया इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौलि व यअलमु मा तक्तुमून व इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन। बेशक अल्लाह बुलंद आवाज़ से कही गई बात को जानता है और वो जानता है जो तुम छुपाते हो, और मैं नहीं जानता कि शायद वो तुम्हारी आजमाइश हो और एक वक्त के लिए फ़ायदा देना है। यानी एक काफिरों
تم جو بلند آواز سے قرآن مجید کو جھٹلاتے ہو اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہو، آج کے ان تمام کافروں کے لیے بھی جو قرآن کو چلانے والے، جو قرآن کی گستاخی کرنے والے، اور جتنے بھی کافر ہیں ان سب کے لیے بھی پیغام، اور اس وقت بھی یہ 1500 سال پہلے بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اے کافروں، تم بلند آواز سے قرآن مجید کی آیات کو جھٹلاتے اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہو، بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو تمہیں حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور اس کو تم چھپاتے ہو، فرمایا وہ بھی اللہ جانتا ہے، تو وہ تمہیں اس جرم پر تمہیں جہنم کی سزا اور دردناک عذاب ضرور دے گا۔ اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ شاید دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا شاید تمہاری آزمائش ہو کہ جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے، اور اللہ کی مشیت کے مطابق موت کے وقت تک کے لیے تمہیں فائدہ دینا ہو تاکہ یہ حجت تم پر تمام ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ نبی نے عرض کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب رحمان ہی ہے کہ جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے کہ جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ 112 نمبر آیت تھی، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے۔ آپ نے اللہ سے یہ دعا فرمائی اے میرے رب میرے اور ان کے درمیان، یعنی کافروں کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں، اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ میری مدد کر اور ان پر عذاب نازل کر۔ چنانچہ حضور کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جنگ بدر میں، جنگ احزاب میں، جنگ حنین میں جتنے کافر تھے یہ مبتلا عذاب ہوئے، اور آیت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو وعید بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی محبوب فرما دیں کہ ہمارا رب رحمان ہی ہے کہ جس سے شرک اور کفر اور بے ایمان لوگوں کی ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ جو بے ایمان لوگ ہیں کہ یہ جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، فرمایا کہ ان تمام باتوں کے خلاف اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آج مکمل ہوئی، کل سے سورہ حج کا آغاز ہوگا، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں منبع جود و سخا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا عرس پاک کا آج دن ہے، اللہ سورہ حج کا درس ہمیں صحیح سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ حج کی برکت سے ہمیں زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں ہمیں اللہ ہر سال حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، مولا کریم ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اے رب کریم قرآن پاک کا فیضان عطا فرما، مولا کریم ہر قسم کی بدبختیوں سے محفوظ فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت ہر علت ہر ذلت سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شریروں کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ سورہ انبیاء کی 112 آیات کا درس دینا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سمجھنے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے۔ یا رب کریم تو ہمیں قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، قرآن حکیم کی معرفت اور اس کے علم کے موتی ہمیں عطا کر دے۔ اے رب کریم قرآن حکیم کا مرتے دم تک ہمیں قدردان بنا دے، اس کی شب روز تلاوت کی توفیق دے دے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ رب کریم آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔